countdown for the appointment of chief ministers in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh is underway. As the suspense persists and the BJP top brass mulls over this, central observers have been appointed in these three states. A key meeting of the BJP's newly elected 54 MLAs in Chhattisgarh to pick the legislative party leader is slated to be held today. The meeting will likely end the suspense over who will be the next CM of Chhattisgarh. BJP's Chhattisgarh in charge, Om Mathur, Union Minister Mansukh Mandavia and party co-in-charge for the state, Nitin Nabin, will also be attending the meeting. Meanwhile, the observers for Chhattisgarh, Union Minister Sarbanand Sonowal and Arjun Munda have left for Raipur. Munda has said that the leader will be chosen soon. एक दल की बैठक हो गई और उसमें नेता का चयन होगा और नेता के चयन के बाद फिर बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द होगी। छत्तीसगढ़ में मुझे संगठन ने दायित्व दिया है, मैं वहां जाऊंगा और वहां के जनता के अनुरूप विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा। Deepak Vishwakarma is joining us for more details on this story. Deepak, what time is that legislative party meeting expected of the BJP, and is it likely that today itself the name will be announced? जी बिल्कुल, देखिए कल जो ओम माथुर ने संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा है कि कल ही हम छत्तीसगढ़ को बता देंगे कि छत्तीसगढ़ का नया सिरमौर, नया मुख्यमंत्री कौन होगा। 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। कल देर रात ओम माथुर पहुंचे थे, उनके साथ नितिन नबीन पहुंचे थे और अब आधे घंटे के आसपास का समय बीत चुका है जब मनसुख मांडविया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय उसको पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तमाम तैयारियां कर ली गई है। 12 बजे के आसपास जो मीटिंग है वो हेल्ड की जाएगी, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो सब लोग मौजूद होंगे। कुछ देर बाद 9:30 बजे के आसपास अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम और सर्बानंद सोनोवाल ये भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम विधायक, तमाम दिग्गज, तमाम जो नेता हैं, चाहे वो संगठन के हों, चाहे वो केंद्र से नियुक्त किए गए हों, वो हों, ये तमाम लोग बैठ जाएंगे और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी, रायशुमारी शुरू हो जाएगी और एक दूसरे के जो व्यू हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, उसको लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी और एक नाम पर आपसी सहमति बनाकर उस नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। जब कल बात की गई ओम माथुर से कि क्या मान लिया जाए, आपने वादा किया था कि वो नया चेहरा ही होगा, वो चौंकाने वाला चेहरा होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम रहता हूं और चेहरा वही होगा जो सबको चौंकाएगा, चेहरा कोई नया होगा। तो यदि वो ये संकेत दे रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि जो चेहरा है वो नया हो सकता है और यदि वो नया चेहरा होगा तो आप मान लीजिए कि जो जातिगत समीकरण है उसका खासा ध्यान रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि टेक्निकल टर्म्स को समझा जाए तो जशपुर सरगुजा संभाग के भीतर आता है, झारखंड से लगा हुआ है। वहां से जशपुर से आप 80 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आप रांची पहुंच जाएंगे। अर्जुन मुंडा को कमान दी गई है। अर्जुन मुंडा झारखंड से आते हैं। झारखंड में जो सरकार है वो जेएमएम की सरकार है। अब राजनीतिक समीकरण के आधार पर आदिवासी को यदि मौका दिया जाता है तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम आदिवासियों के रहनुमा हैं, हम आदिवासियों के साथ हैं। और देश का जो सबसे बड़ा चर्च है वो कुनकुरी में ही है, जहां से अरुण साव जीत के आते हैं। तो इन सब समीकरण के आधार पर, और कुनकुरी जो सीट है वो सीट विष्णुदेव साय की है, तो इन सब समीकरणों के आधार पर ये मान लेना चाहिए कि जो सबसे प्रबल दावेदारी है वो विष्णुदेव साय की बन रही है। अगर विष्णुदेव साय बनते हैं तो एक डीसीएम अरुण साव के रूप में या ओपी चौधरी, क्योंकि ये दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। देश में ओबीसी की पॉलिटिक्स बहुत हावी है, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे वो ओबीसी थे। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके के समीकरण हैं, जिस तरीके की टेक्निकल चीजें हैं, उन सब के आधार पर जातिगत समीकरण बहुत खासा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। और उस जातिगत समीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके ये तमाम जानकारी देने के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.